10th क्लास का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। 9th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है शायद। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु, हरे पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, ये बनने से पहले के उत्पाद है, इसलिए इनको बोला जाता है उप उत्पाद और इनको बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने के लिए किस किस का यूज करते हैं उप उत्पाद के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु? 6 अणु। और जल के कितने अणु? 12 अणु। सूर्य के प्रकाश की जरूरत ही पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। अब बनेगा क्या? एक तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया? C6H12O6। क्या? C6H12O6। जल का निर्माण कर लेगा, कितने अणु? 6 अणु। ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, कितने अणु? 6 अणु। इस दौरान प्रकाश संश्लेषण की घटना के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 घटनाएं होती है। तो 3 घटनाएं कौन कौन सी है? ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल जो होता है ये इसका अवशोषण करेगा प्रकाश ऊर्जा का। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा जो है किसमें चेंज हो जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। पहला क्या हुआ? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। दूसरा क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और तीसरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। एक तो जो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी और एक ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो। तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी वो क्लोरोप्लास्ट में होगी और किसमें होगी? ग्रेना वाले भाग में। और जो अभिक्रिया अंधेरे में होगी यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया वो हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ठीक है, अब आता है रंध्र। पत्ती में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र की परिभाषा क्या है? पत्ती में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक है, अब रंध्र की संरचना यह होती है, ऐसा छेद होता है और इस छेद के बाहर ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब इनको बोलेंगे द्वार कोशिका। कौन सी कोशिका? द्वार कोशिका। और इन द्वार कोशिकाओं में भी छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है। इनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अब क्या होता है? रामायण क्या है इसकी? काम क्या है इसका द्वार कोशिकाओं का? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं तो CO2 और O2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना किसका कार्य है? द्वार कोशिकाओं का। और पौधे में जो जल की हानि होती है वो भी किसके द्वारा होती है? द्वार कोशिका या रंध्रों के द्वारा होती है। 2 काम हो गए, CO2 और O2 का आदान प्रदान करना और जल की हानि। अब काम कैसे करेगी? जैसे जब तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इसको, तो ये द्वार कोशिकाएं जो है ये इसमें से जल अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे जैसे ये जल खींचेगी तो ये छिद्र मोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लो इसको उंगली को यूं खींचोगे, इस उंगली को यूं खींचोगे तो छोटा हो जाएगा। तो द्वार कोशिकाओं का रंध्र कैसा हो जाएगा? मोटा। और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में CO2 मिल जाएगी तो ये जो जल होता है वापस कहाँ चले जाएगा? रंध्र कोशिकाओं में। जैसे ही रंध्र कोशिकाओं में जाने लगेगा तो ये सिकुड़ती जाएंगी, ऐसी हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में परासरण दाब की उपस्थिति में द्वार कोशिकाएं जल को अपनी ओर खींच लेती है तो रंध्र छिद्र मोटा हो जाता है
और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में CO2 बनती है तो द्वार कोशिकाओं से जल वापस किस में चले जाता है, रंध्र में चले जाता है, जिसे रंध्र छिद्र सिकुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया, एक तो स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। स्वयंपोषी अपन ने देख लिया, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी। अब विषम पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। शाकाहारी, जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी। मृतजीवी, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी, जैसे जीवाणु और फंजाई। अब परजीवी, पैरासाइट बोलते हैं परजीवी को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। परजीवियों के उदाहरण दीजिए। परजीवी कहते किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे अंबरबेल, जूं, लीच, फीताकृमि और आर्किड। अमरबेल, जू, लीच, फीताकृमि और आर्किड। अंबरबेल अपन सबन ने देखी है, जब किसी पेड़ के ऊपर अंबरबेल को पटक दिया जाता है तो पेड़ ही नष्ट हो जाता है सारा, लेकिन ये अपना पोषण प्राप्त करके जीवित रहती है। जू सब जानते हैं, अपने सिर में पड़ती है तो खून चूस के अपना पोषण प्राप्त करेगी, उसको क्या खतरा है। लीच, देखा होगा लीच भी, जो दीवारों के चिपक जाती है। फीताकृमि, जीव का नाम है फीताकृमि। और आर्किड। ठीक है दोस्तों।